हर हर महादेव भक्तों, श्रावण मास में हर दिन पढ़े यह कथा। प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन और दौलत एवं शोहरत थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति को कोई संतान इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था। लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार को व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर मां पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपतियों की सूनी गोद को भरने की आग्रह की। परिणाम स्वरूप शिव के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन बाद में जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी भी हुई, यह बालक अल्प आयु का होगा। 12 साल की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी कथा के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक सुखी न थी। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने सालों को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिया। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया, वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए, जहां पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंखों से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों के राज परिवार से छिपाकर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी। इसीलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उसके आग्रह को मना न कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसीलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में एक घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा, तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक का इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल पड़े। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 साल का हुआ, तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ा रहा था। उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने पधार गए, लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया था। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी की शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। तो ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में भोले बाबा का सावन से रिलेटिव कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। भोले बाबा का ढेर सारा कहानी मैं इस वीडियो में डाली हुई हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और साथ में इस कहानी को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं हम लोग नई कहानी में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।